पहला रिएक्शन चाहूंगा कपिल जी आपका। आप लोग कहते हैं कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है, लेकिन देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी सीएम के खिलाफ एनआईए प्रोब की बात कही गई, जब एनआईए का नाम आता है तो मामला सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ता है, देश की सुरक्षा से जुड़ता है। कपिल जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये इस अवसर पर राजनीति कर रही है, क्योंकि ये बौखलाई हुई है। ये पार्टी जो है पूरे भारत में कहीं भी किसी प्रदेश में नहीं आ रही, और दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो इनकी शिकस्त है उससे ये बड़ा प्रताड़ित है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते भी आपको कह रहा हूं कि हमारे एविडेंस एक्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं अभियुक्त हो उसके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उस पर भरोसा किया जा रहा है। अभी आपने अपने संवाददाता से भी कई बार पूछा, श्रीता साहब से आपने कई बार पूछा कि जरूर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसे सबूत होंगे जिनकी वजह से ये एलजी साहब ने जो है वो एनआईए के लिए कहा है कि जांच हो। जब इतनी बड़ी बात हो रही है पब्लिक डोमेन में, तो सामने क्यों नहीं ला दे रहे हैं? वो एविडेंस क्या है? मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि चंदे का जो धंधा था वो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। वहां तो मालूम है कि कोविशील्ड से भी 500 करोड़ लिए हैं, ऐसी फेक कंपनियों से तमाम करोड़, कई हजार करोड़ लिए हैं जिनकी औकात 200 करोड़ की नहीं थी। यहां तो मनी ट्रेंड सामने है। उस पर क्यों नहीं संस्तुति हो रही कि प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट की गिरफ्तारी हो जाए? और आप आतंकवादियों संगठनों से मिलने का आरोप लगाते हैं। आप बताओ ना कि इनकी मोदी सरकार की एजेंसी क्या कर रही थी जिस समय वो फंडिंग चल रही थी? क्योंकि फंडिंग हवा में तो आई नहीं होगी, अकाउंट से अकाउंट में आई होगी। इसको आप अभी तक लिंकअप नहीं कर पाए। आपने जिस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय भी ये आरोप लगाया था, पीएफआई से भी आरोप लगाया था। एक प्रूफ आप नहीं दे पाए कि कहां से ये फंडिंग आई। तो आपके कह देने मात्र से नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अगर ऐसे कई लोगों का फंडिंग हुआ हो, ये कौन जानेगा, जब इन्होंने ऐसा कानून बना करके रखा था कि लोग चुनावी बांड खरीद लें और पता ही न चले कि किसने चुनाव में आपको चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ना इनके चुनावी चंदे के धंधे को खोलते हुए कह दिया कि यह भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है, यह असंवैधानिक है। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री जी उनके कैबिनेट को सीधे जेल बैठा देनी चाहिए। नहीं कपिल जी, लेकिन इससे पहले आपने जानबूझ के ऐसा किया जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला या देखने को नहीं मिला कि कभी कोई आपके भी जो नेता वो सीएम रहे, इस देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम रहे, माननीय दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी भी सीएम रहे, सांसद रहे। इसके अलावा देश में 28-29 राज्य, वहां के भी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। कभी किसी पर इस तरह का गंभीर एलिगेशन तो नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग मोदी विरोध के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और बाद में जब अगर ये आरोप साबित हो गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये आरोप साबित और ना साबित होने की बात ही नहीं है जी। जब आप गैर विधिक तरीके से कोई चीजें लेकर के आते हो तो उसके सामने है। आप ये बताओ, अगर कल को उसका एक वीडियो और आ जाए कि प्रधानमंत्री जी को भी उसने पैसा दिया है, तो आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर केस कर रहे। आपको याद करा दूं कि गुजरात के जब सीएम थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय सहारा और बिरला की एक इनकम टैक्स छापे में डायरी मिली थी जिसमें 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी को जो है सीएम रहते हुए जब थे तो उनको घूस देने की बात उसमें लिखी गई थी, और उस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। जब 156 दिन दाखिल हुआ और इसकी अपील होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आई, तो मिश्रा साहब के जज के बेंच ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कि जब इससे और अधिक मजबूत साक्ष्य होगा तभी इसको किया जा सकता, जब वो पद पर न हो। क्या राजा के लिए कानून अलग हो जाएगा? आप मुझे बताओ ना, क्योंकि उन्हें मालूम है केजरीवाल जी की जमानत पड़ी हुई है, केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे। 7 सीट ये हार रहे हैं, पंजाब के अंदर ये बुरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की जो इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा है, जिसने वेलफेयर के तमाम काम जो है टाटा कंपनी में रहते हुए किया है, जिसने अन्ना आंदोलन को पूरी की पूरी तरीके से लहर दी, और साथ ही साथ आप सोचो कि करप्शन के विरुद्ध कितनी लड़ाई लड़ी थी। आज आप उसके विरुद्ध किस तरीके की बातें लेके आ रहे हैं कि वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। अरे आपको हास्यास्पद है। अगर इस तरीके की ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कोई आतंकी